देश पर जब जब विपत्तियां पड़ी तो उत्तराखंड का नागरिक, उत्तराखंड के युवा समय समय पर देश के लिए जान देने के लिए आगे आए। मैंने कुछ बच्चों से पूछा कि भाई अब दिखते नहीं बच्चे, बोले साहब क्या करें, हम तैयारी करते थे, अब वो योजना अब सरकार ने जो है अग्निवीर योजना ला के फौज के रास्ते बंद कर दिए। प्रधानमंत्री जी दूसरे के मन की बात नहीं सुनते और यकीन मानिए कि प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनते लोगों के कान में और पेट में दर्द हो गया है। नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह और इस चुनावी दौर में हम मिल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार श्री गणेश गोदियाल जी से। उत्तराखंड में अग्निवीर योजना का, और हमने देखा कि एक युवक इसी प्रदेश का अग्निवीर योजना का उसने आत्महत्या की, उसने बड़ी दर्दनाक चिट्ठी भी लिखी और चुनाव का ये बहुत बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। यानी हम कहें तो, एक शब्द में कहें तो, ये ठेके पर सुरक्षा दी जा रही है और इससे यहाँ का युवा बहुत आहत है। आप जब मिलते हैं तो क्या पीड़ा युवा जो है वो बताता है आपसे इसके बारे में? ये एक बहुत ही हमारे प्रदेश के लिए गंभीर और हमारा भविष्य तय करने वाला मुद्दा है। अतीत से लेकर अब तक ये इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब जब देश पर स्वतंत्रता के बाद भी और उससे पहले भी देश को जब जब बहादुरों की आवश्यकता हुई, देश पर जब जब विपत्तियां पड़ी तो उत्तराखंड का नागरिक, उत्तराखंड के युवा समय समय पर देश के लिए जान देने के लिए आगे आए। जो हमारे शौर्य का, जो हमारी विशेषता है शौर्य की, जो हमें माना जाता है जिस रूप में कि बड़े शौर्य वाले लोग हैं, वो एक प्लेटफॉर्म अग्निवीर योजना से हमारे लिए उसके दरवाजे बंद कर दिए गए। इससे हमारे युवा बड़े चिंतित हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं जब पहाड़ों में जाता हूं तो सड़कों पर बच्चे दौड़ते हुए मिलते थे। उनसे अगर हम पूछें कि भाई क्या कर रहे हो, तो हम फौज की तैयारी कर रहे हैं, अमूमन था ये, फौज की तैयारी करते थे। अब जाओ तो वो बच्चे नज़ारत हैं, कहीं नहीं दिखते। मैंने कुछ बच्चों से पूछा कि भाई अब दिखते नहीं बच्चे, बोले साहब क्या करें, हम तैयारी करते थे, अब वो योजना अब सरकार ने जो है अग्निवीर योजना ला के फौज के रास्ते बंद कर दिए। हमारे पूरे गढ़वाल से, जहां वर्ष भर में कम से कम 20 से 25 हज़ार सैनिक भर्ती होते थे, विभिन्न कोर में, रेजिमेंट में, विभिन्न फोर्सेज में, एयरफोर्स में, नेवी में भर्ती होते थे, या जो दूसरे आईटीबीपी और वो हैं उनमें भर्ती होते थे। अब इस साल अग्निवीर के तहत मैं समझता हूँ कि मुश्किल से सब जिलों को मिला के 150-200 नहीं हुए। इसके बाद लोगों का मनोबल टूट गया, बच्चों का मनोबल टूट गया। हम ये मानते हैं कि ये हमारा नैसर्गिक हक था। आपको याद दिला दूँ मैं, अंग्रेज़ों के टाइम में ये होता था कि भाई अगर कोई पटवारी है तो उसका बेटा देख देख के वो सीख जाता है, स्किल सीख जाता है कि वो पटवारी का काम क्या है, ज़मीन का पैमाइश कैसे करनी है, उसका हिसाब किताब कैसे रखना है, तो वो सीख जाता था। तो उसको एक सहूलियत होती थी कि वो अपने बच्चे को पटवारी बना सकता है। तो इसी प्रकार हम वंशानुगत रूप से सैनिकों के परिवारों से, मेरे दादा खुद सैनिक थे, तो हमारी एक इच्छा होती है कि भाई हम फौज में जाएँ। मेरा दादा सिपाही रिटायर आया, मैं हौलदार रिटायर हूँ, मैं सूबेदार रिटायर हूँ, मैं ऑर्डिनरी कैप्टन रिटायर हूँ। जो लोग ठीक ठाक पढ़े लिखे घरों से हैं, इस्टेब्लिश घरों से हैं, वो अपने बच्चों को आगे IMA NDA में भेजते हैं और अफसर बनाते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन था। अब जो ये निचले तबके के लिए जो ऑप्शंस थे, निचले तबके की जो संभावनाएं थी, वो सरकार ने बंद कर दी। आज तक अफसोस की बात है कि आज तक प्रधानमंत्री जी को ये रोष समझ में नहीं आया कि बच्चे रोष में हैं। इसलिए समझ में नहीं आया कि प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी दूसरे के मन की बात नहीं सुनते। और यकीन मानिए कि प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनते लोगों के कान में और पेट में दर्द हो गया है।